वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपने चल रहा है त्रिकोणमिति अनुपात, या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ थ्योरी कवर कर ली थी। फिर से आज क्वेश्चंस करेंगे, आगे कुछ एडवांस से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। लिखिए, यार एक मार्कर कम लग रहा है। चलिए करते हैं शुरू। लिखिए, फॉर्मूला लिखो, तोड़ मरोड़ के यूज करना, फिर मैं बताऊंगा वैसे वैसे। लिखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2a बटा साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2a बटा साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2a फॉर्मूले के रूप में लिखा है साइन 2a। कितना आएगा? हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बिल्कुल। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ही तोड़ के यूज कर रहे हैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में यू बनाने के लिए। बताओ भाई, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, टेन आ रहा है क्या? पक्का? 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a बराबर टेन ए आ रहा है। ए बराबर 22.5 डिग्री लो, ए बराबर 22.5 डिग्री, ए बराबर 22.5 डिग्री रखो, रख दो इसमें पूरे सेटअप में। 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a निकाला हमने, टेन 2a आया। कैसे आया? 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 साइन ए कॉस ए, सब कट जाएगा, ये बच जाएगा। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। a बराबर 22.5 डिग्री रख के देखिए क्या बन रहा है। रखिए, a बराबर 22.5 रखा, इधर हो जाएगा टेन 22.5, सही है। इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 22.5 का दुगुना 45, 1 माइनस कॉस 45 बटा साइन, हल कर दीजिए। कितना आया भाई बच्चा? टेन 22.5 का मान आ गया √2 माइनस 1, सही है। ठीक है, ओके। अच्छा, कॉट में अगर टेन 22.5 का मान √2 माइनस 1 है, तो 90 में से 22.5 घटाओ, कितना बचा? 90 में से 22.5 घटाओ, 30 घटाओगे 60 बचेगा। चलो 67.5, 67.5, सही है। ठीक है, 67.5 निकालना है मान लीजिए मुझे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? मैंने बोला कॉट 67.5 निकालना है, इसको लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 22.5, 67.5 है। कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर टेन 22.5 ये है तो कॉट 22.5, परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करो, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब वापस से इसी फॉर्मूले में अब की बार a बराबर 7.5 लो, a बराबर 7.5, a बराबर 7.5 लो।
a बराबर 7.5, इसी फॉर्मूले में लो ना, a बराबर 7.5 लो। मुझे 10 7.5 का मान चाहिए। टेन 7.5 बराबर 1 माइनस कॉस 15 बटे यहां क्या किया इस वाले में, मैंने बोला कॉट 67.5 का मान चाहिए। 67.5 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 22.5, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉस 15 का मान बोलो, √3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2√2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 बटे में लिखो, सॉल्व करो, वैल्यू बताओ। याद तो है सब है, फिर सॉल्व कर दो जल्दी से, आया हुआ है प्रश्न इसलिए ले रहे। अब और कोई भी आ जाए तो इसलिए तैयारी कर ली, आया हुआ है वो बताता हूं कौन सा है। हाँ भाई क्या बना, 2√2 उधर जाएगा, लसापा कट जाएगा तो बनेगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बटे में, यही बन रहा है। अंडर रूट नीचे अच्छा नहीं लगता, ऑप्शन में भी नहीं आता, क्या करें। √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, नीचे का मैं करता हूं, ऊपर का आप करिए। 2 ऊपर का कर दिया, वेरी गुड, बोलते जाओ वैल्यूज। पूरा गुणा कर दो, सिंपल गुणा करना है ऊपर। अंश में क्या हो गया था सौरभ भाई आज, फिर वही दिक्कत। इंसान दिक्कतों का पुलिंदा है, क्या कह रहे सौरभ, क्या चाहिए, कम कर दे, बंद ही कर दे, करते कम करते। तो गर्मी से आया हुआ यार बाहर, अरे करो सॉल्व करो। हाँ बोलते जाओ, वैल्यू बोलो मेरे को। गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, 2√6 प्लस 2√2 2√3 बटा 2, पूरे में 2 का भाग चला जाएगा, पूरे में दे दे, माइनस प्लस सब सही है ना, देख लो एक बार, ठीक है। तो पूरे में 2 का भाग दे दिया, √6 प्लस √2 माइनस √3 माइनस 2, है ना, सब में 2 का भाग लग गया, सबके 2 कट गए, इधर 2 है। करेक्ट है क्या, चेक कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये आ गया 10 7.5 का, बट एग्जाम में आया था कॉट 7.5 का, और दिया था कॉट π/24, यू दिया था कॉट π/24 का मान क्या होगा, 2021 में मेंस में आया हुआ है π/24। हाँ एक जना कल मुझसे पूछ भी रहा था इनको बदलते कैसे, कौन था वो, शायद निखिल था, अच्छा तू था, बदलते कैसे, π/24 लिखा है, इसको आप किससे गुणा करोगे भाई, ये पाई खुद क्या बन जाएगा 180, ठीक है। तो ये पाई खुद बन जाएगा 180 बटा 24, काटोगे भाग दोगे तो ये बन जाएगा 7.5, बन रहा है क्या, देख लो एक बार। गड़बड़ किया गुड़ा में कुछ, अरे चेक करो गुणा में गड़बड़ है क्या, मैंने गड़बड़ लिखा है, अच्छा मैंने ये, एक मिनट, ये यहां तक सही है ना, ये स्टेप 2√2 इधर गया, माइनस √3 माइनस 1 सही है यहाँ तक,
ठीक है, ये नीचे का 2 हो गया, ये भी सही है। अब ऊपर का देखना है, 2√6 सही है, उसके बाद 2√2 ये भी सही है, माइनस का 3, माइनस का 3 आएगा, ठीक है, फिर आएगा माइनस का, इधर से माइनस, नहीं नहीं साथ में लेके बोल रहा है तो करेगा तो भी वही आएगा लास्ट में, तो रिजल्ट रिजल्ट तो यही बनेगा। हाँ फिर माइनस बाहर लेके प्लस करना पड़ेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में, रिजल्ट तो यही आएगा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। ठीक है, तो ये आ रहा है रिजल्ट। ओके चलो अब हाँ π/24 इसको देख लेते हैं एक बार। 180 काटो भाई काटो, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार, और काटो 2 से कट जाएगा 4 बार, सही है। तो कॉट 7.5 का मान आया था, इसलिए मैंने अभी कॉट के अलावा सब कुछ निकलवा दिए। अब कॉट पे चलते हैं। अब कॉट पे चलने के लिए देखो एक बार और, यहां पे ये tan बना था क्योंकि ऊपर क्या बच रहा था, 1 माइनस कॉस जो बन रहा था वो 2 साइन स्क्वायर दे रहा था। अब ये बताओ मुझे, अगर ये ऐसा हो जाए 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, जरा इसको हल करके देखो, कॉट a बन जाएगा, बनेगा। अगर यहां पे a की जगह 7.5 रख दे तो पूरा, अब करो और निकालो, a की जगह 7.5 रखो, 2021 का क्वेश्चन है जी मेंस का। कॉट π/24 मतलब कॉट 7.5 डिग्री, a की जगह 7.5 रखो, यहां पे सारा अरेंजमेंट करो, सेम टू सेम है, माइनस प्लस का फर्क है केवल। याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, निकालने का तरीका याद रखना बस। सारी वैल्यूज सामने है, इन्हीं में से देखो सारी वैल्यूज यही है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, केवल इतना फर्क है। अगर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो आंसर आना चाहिए यही आएगा, सेम टू सेम करके देखो। हाँ करते जाओ, बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है, गुणा कर दे, शाबाश। नीचे वाला 2 बन जाएगा, ऊपर वाला गुणा कर दो, हो जाएगा। आंसर सामने लिखा हुआ है मैंने, क्या वही आ रहा है, √2 √3 √4 का मतलब 2 ही है, याद रखने के लिए कर दिया। √2 √3 √4 √6, 5 गायब है। यही मान आएंगे सारे के सारे, बस प्लस आ जाएगा, ठीक है। √2 √3 2 √6 आ गया अनुज, सेम टू सेम मान आएंगे, केवल प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस तैयार हुए थे, तो जब प्लस गुणा होंगे तो प्लस ही देंगे मान, इसलिए सभी प्लस आएंगे और ये आएगा फाइनल आंसर, कॉट 7.5 डिग्री। ओके लिखो आगे, आ गया ना ये सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये 2 ही है, √4 का मतलब 2 ही है, याद करने के लिए रूट की फॉर्म में लिखा हुआ और कुछ मतलब नहीं। तो ये कुछ मान निकाल दिए 22.5 के, 7.5 के, अब आया हुआ है कॉट 7.5, और कोई आ जाए इसलिए 1-2 निकाल दिए मान, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, जब भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रूप हो, पॉइंट बना के लिख लो, थ्योरी में क्वेश्चन में कहीं भी लिख लो जहां तुम्हें लगे कि हम पढ़ लेंगे। जब भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रूप हो तब √a² प्लस b² से गुणा भाग करते हैं। जब भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रूप हो तब √a² प्लस b² से गुणा भाग करते हैं, √a² प्लस b² से गुणा भाग करते हैं इससे, ठीक है।
तो क्वेश्चन लिखिए √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कहां चला गया? कॉसेक, सबसे पहले साइन कॉस में बदले, तो साइन कॉस में बदलते हैं √3 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा क्या साइन 20 माइनस कॉस 20 लसफल हो गए, ये बन जाएगा साइन 20 कॉस 20। साइन से साइन कट गया, कॉस तो √3 कॉस 20 देन माइनस साइन 20। ये कौन सा रूप बन रहा है अंश में, जरा देखें एक बार। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, b में ही आएगा वो माइनस की वैल्यू। a cos थीटा b साइन थीटा हो, a साइन थीटा b cos थीटा हो, मतलब कोई नहीं है फर्क। अपने को तो क्या निकालना है, √a² प्लस b² निकालना है। मुझे ये बताओ यहां पे a कितना लोगे और b बराबर -1, ठीक है। किसी ने a और b उल्टा मान लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a और b उल्टा मान लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, √a² प्लस b², 3 + 1 4, 2 हो गया। 2 से गुणा भाग कर दो, देखो अपने आप बन जाएगा। 2 से गुणा भाग कर दीजिए, अंश को कर दे, गोले को, ठीक है। इसको 2 यहां लगा और 1 भाग वाले में लगा, इसमें तो बैग भी नहीं आता यार, मिट गया। बताओ क्या बनेगा, ये तो 2 तो मैंने गुणा में लगा दिया और अंदर बन गया √3/2 cos 20 देन माइनस 1/2 sin 20। कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखो जरा, दिखा? गुणा और भाग, इसी से ही मतलब है। ये तो बटे में पड़ा है, पड़े रहने दो। कोई फॉर्मूले का निर्माण हो रहा है क्या? √3/2 और 1/2 साइन और कॉस के मान में एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। कब आता है √3/2? कॉस में बात करें तो 30 पे, कॉस 30 पे अगर 1/2 है तो सॉरी √3/2 है कॉस में, तो साइन पे ये मान बैठ जाता है, होता है ऐसा। तो लिखो अगले में, लिख दो, मान रख दो। क्या बन जाएगा, 2 cos 30 cos 20 देन माइनस चेक, साइन 30 पे 1/2 होता है, तो साइन 30 साइन 20। हमेशा ऐसा सूत्र बन जाएगा जब भी ये फॉर्मेट होगा, साइन 20 cos 20। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 50 डिग्री बटे में, जब 2 साइन और कॉस गुणा में आ रहे हैं तो क्या जुगाड़ बिठाते थे पर, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन हो 2 कॉस हो, साइन कॉस के जोड़े हो तो हमेशा 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, ये अपने आप में सूत्र का निर्माण हो गया 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का सूत्र लगाइए। अरे तो सेम ही है, कितना आ रहा है आंसर, 4 आएगा उत्तर। करो करो करो, हो गया। चार आएगा उत्तर, ले जाओ जल्दी 70 तक। आ गया, वेरी गुड। और आया किसी का?
नहीं आया ना? याद आ गया? ये आ गया? ये क्या है? 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a। साइन 2a कितना हो जाएगा? अरे फॉर्मूले से बनाओगे ना 2 साइन ए कॉस बी, तब भी वही बनेगा। एक में 0 बनेगा और एक में ये बनेगा, तो बनेगा साइन 40 और ये 1/2 बचा रहेगा। ये 1/2 ऊपर जाके 4 बना देगा और ये दोनों है ना cos 50 साइन 40 बराबर है, नहीं है बराबर? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा उससे बराबर है, दोनों बराबर है, ये कट जाएंगे। देखो साइन 40 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 तो cos 50। ये 10वीं में सिखाया जाता है, दोनों बराबर है। आता था यार 10वीं में? नहीं आता क्या? 9वीं में आ गया था? अरे था यार पहले ना, सही में 10th की किताब में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मान ही नहीं रहा। चलो नेक्स्ट लिखो। लिखिए दी गई समीकरण के हलों की संख्या बताइए। दी गई समीकरण के हलों की संख्या बताइए जबकि अंतराल 0, 2π है। दी गई समीकरण के हलों की संख्या बताइए जबकि अंतराल 0, 2π है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ईयर 2021 21। हलों की संख्या बतानी है तो पहले हल ज्ञात करने पड़ेंगे। समीकरण के हल ज्ञात करने, क्या दिया हुआ है? मॉड में cot x बराबर cot x प्लस 1/sin x। मॉड क्या करता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। पहले प्लस लो, पहले प्लस लो, हल करो, क्या बनता है देखो। x का मान कुछ बनता है क्या? प्लस लो, हल करो, देखो x का मान कुछ बनता है क्या? तो भाई cot x बराबर cot x प्लस 1/sin x। कॉट से कॉट कट हो गया, 0 हो गया इधर। 1/sin x बराबर 0। कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ बैठ ही नहीं रहा भाई, ये 0 आ गया। 1/sin x बराबर 0। sin x इधर 0 में कुछ चला गया, x तो गायब ही हो गया। कुछ नहीं बेटा अपने लिए, छोड़ो हटाओ। और देखो कुछ, cot x एक बार प्लस खोला है तो अगली बार माइनस। अब की बार माइनस करके देखते हैं। माइनस का cot x बराबर cot x प्लस 1/sin x। ठीक है, प्लस वाले से कुछ भी हल नहीं मिला, माइनस वाला कर रहे हैं। उधर लेके गए, 0 बराबर 2 cot x प्लस 1/sin x। cot को cos बटा साइन में बदल दिया, करते जाओ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल इजी सा है। cos अपॉन साइन, साइन एक्स बटे में आ गया। ये ऐसे ही बैठना है ना, 1 प्लस cos 2x। साइन एक्स तो 0 में चला जाएगा, साइन एक्स तो 0 में भाग जाएगा। बोलेगा मैं तो चला, तो क्या बच गया? 1 प्लस cos x बराबर -1/2। क्या क्या वैल्यू? 2 वैल्यू आ रही है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है यार। देखते हैं
ऑल साइन कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है, एक यहां पर एक यहां पर, थर्ड, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू देगा, 1/2 कब आता है, पाई बाय 3 पर, ठीक है। ये यहां से क्या बनेगा, पाई प्लस पाई/3 4 पाई/3, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, कितने होंगे, कितने हल होंगे, तो जब ज्यादा आसान क्वेश्चन हो तो कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होती है। थोड़ा सा और सोचो, कहीं ना कोई कुछ और कुछ लेके आए होंगे। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सही चल रहा है बिल्कुल। अब यहां पे सारा खेल छुपा हुआ है मॉड में। मॉड जब आपने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब आपने कॉटेक्स पॉजिटिव कंसीडर किया। कॉटेक्स पॉजिटिव कहां कहां कंसीडर किया, कौन कौन से अंतराल में कॉटेक्स पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में। जब आपने कॉटेक्स नेगेटिव लिया तब आपने कौन कौन से अंतराल में लिया, सेकंड और फोर्थ में। तो अब आपका आंसर कौन सा वाला काउंट होगा, सेकंड वाला, सेकंड और फोर्थ वाला। तो फोर्थ में तो आंसर मिला नहीं, हमको आंसर मिला है सेकंड में। भाई एक्स सबको संतुष्ट करता हुआ आएगा ना, ऐसा थोड़ी बस इसी को संतुष्ट करेगा लास्ट में जाकर। ये ऊपर से क्वेश्चन तो यही था, इसको भी तो संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कॉटेक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कौन से अंतराल में पॉजिटिव है साहब, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो ये अंतराल तो पहले ही फिनिश हो गया। कहां फिनिश हो गया, यहां पे चतुर्थांश नंबर पहला एंड थर्ड, वो तो इसके साथ ही चला गया। जब आपने कॉटेक्स नेगेटिव लिया तब कौन सा चतुर्थांश शुरू हो गया, चतुर्थांश नंबर, कॉटेक्स पॉजिटिव चतुर्थांश नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, कॉटेक्स नेगेटिव चतुर्थांश नंबर सेकंड एंड फोर्थ। पूरा हल किया तो आंसर भी कौन सा वाला कॉमनाइज करोगे, सेकंड वाला। तो आंसर होगा इसका फाइनल x बराबर 2 पाई/3। बना ही नहीं ना वो तो इसमें चला गया, इसमें बनता तो हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी ध्यान रखना है स्टार्टिंग से, और ऑप्शन तो मिलना ही है 2, इसलिए उसने हल नहीं पूछा, उसने हलों की संख्या पूछी, जिसमें सिंपल से ऑप्शन थे 1 2 3 4, बढ़ दो भाई, ठीक है। तो हल होगा 2 पाई/3। पता लग गया ना क्यों, क्योंकि जब आप कॉटेक्स पॉजिटिव ले रहे हो तो चतुर्थांश नंबर आप कवर करोगे पहला और, ठीक है, कॉटेक्स पॉजिटिव। जब आप कॉटेक्स नेगेटिव ले रहे हो चतुर्थांश नंबर सेकंड एंड फोर्थ। तो जो भी आंसर मिलेगा वो इन्हीं चतुर्थांश में देखना है, ठीक है। तो आंसर होगा x बराबर 2 पाई/3 और हलों की संख्या होगी 1, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ना, सरल सा, छोटा सा, प्यारा सा। नेक्स्ट लिखिए, पंद्रह साइन की घात 4 अल्फा प्लस 10 कॉस की घात 4 अल्फा बराबर 6। अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तब 27 सेक पावर 6 अल्फा प्लस 8 ये तो आसान सा, ये तो कर जाओगे, जल्दी से कर दो। इसमें कुछ नहीं है, देखो सेक की पावर 6 बोला है, कोसेक की पावर 6 बोला है। 15 साइन की घात 4 अल्फा और 10 कॉस की घात 4 अल्फा बराबर 6 दिया हुआ है। समीकरण को सॉल्व करना है, कोई एक मान निकल के आएगा, उससे दोनों मान तैयार हो जाएंगे, सेक के भी और कॉसेक के भी। अब सेक और कॉसेक तो मिलने से रहा, साइन और कॉस मिलेंगे आपको समीकरण से, ठीक है। तो साइन और कॉस के लिए जुगाड़ करते, पावर 4 दे रखी है, बताओ भाई क्या जुगाड़ करें। किसी भी एक को बदल दो, किसी भी एक को बदल दो,
किसके रूप में बदलोगे? अगर साइन बदलोगे तो कॉस के रूप में, कॉस बदलोगे तो साइन के रूप में। घात 4 है, घात 4 है तो ध्यान रखना है होल स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है। बदल दे इसको, कॉस को बदल दे। कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 15 साइन 4 अल्फा प्लस 10, यहां पे मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 6। सही है ना भाई? कॉस की घात 4 है, कॉस स्क्वायर तो ये हो गया और घात 2 और होगी, ठीक है। 4 को इस प्रकार से लिख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो कोई मान निकल के तो आएगा, क्योंकि अब साइन में हो गया पूरा प्रश्न, पूरा प्रश्न साइन में हो गया, कोई मान निकल आएगा। चला 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 पेन चला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस यस यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे नहीं है। हाँ तू नहीं, याद ही नहीं दिला यार, पी ले। पीजा 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 पीजा, ठंडी हो गई हो। तू याद हो ले ले। ले लिया कर, मैं तो द्विघात बन रही है। बोल दे भाई समीकरण क्या बन रही है बेटा? 25 साइन, ठीक है, माइनस 10 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 प्लस के 4 0। पाँच दूनी 10 20, ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखो, ढूंढो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो डायरेक्ट ही होल स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। नहीं नहीं, साइन की जरूरत ही नहीं है, साइन स्क्वायर ही निकालो। घात 6 चाहिए ना। बिल्कुल, कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल दो। बस साइन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, यहां एडजस्ट कर दो। घात 6 है तो क्यूब हो जाएगा, घात 6 तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन उल्टा उल्टा होके क्यूब होगा। दो 250, ठीक है। हाँ 250 है ऑप्शन, ठीक है। करेगा 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आएगा इसका 250, 250। क्यूब करके रख देना, उल्टा करके रख देना। आ गया ना? क्या हुआ अभिषेक, क्या दिया है बोल।
साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस का नहीं है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर करके मत रख, डायरेक्ट स्क्वायर ही है। 1 माइनस 2/5। अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे और क्या नहीं आया, बोलो भाई। साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5। दोनों मान आ गए, यहाँ एडजस्ट करने, तो 27 सेक का मतलब होता है 1/cos, तो ये cos को उल्टा कर लो, तो ये 5/3, ये 6 घात, ये स्क्वायर है तो होल क्यूब, प्लस 8 इसको उल्टा कर लो, 5/2 होल क्यूब। हल कर दो, अब कर लेना। अगला प्रश्न लिखिए, साइन थीटा टिकम फॉर्मूले सारे याद है? चल बढ़िया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, और ये जो सारा लिखा हुआ है 16 साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस में साइन 6 थीटा, मान ज्ञात करना है। 2021 का ही प्रश्न है, कर दो। उम्मीद भरी आंखों से मेरी तरफ मत देखो, लॉजिक लगाओ, करो। अरे ये तो बहुत इजी है ना यार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बिल्कुल लगा लिया लॉजिक। दोनों तरफ वर्ग करने पर करो वर्ग, देखो क्या बनता है। और सही वर्ग करना, कल किया था उल्टा पुल्टा वर्ग, वो मत करना। कल भी वर्ग कराया था मैंने, सबने उल्टा पुल्टा कर दिया 2-4 बच्चों ने, उसमें से एक यहीं बैठी हुई है। साइन 4 प्लस कॉस 4 और बस खत्म। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मिला भाई? तो आपको मिला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? 1 साथ में मिला होगा, तो 1 उधर जाओगे, तो ये बन गया साइन 2 थीटा का मान। हाँ 1/4। तो यहां क्या बना? आंसर बोलो कितना आया? प्लस का, ये माइनस का बनेगा ना घटाने के बाद, तो घटाने के बाद आ गया आंसर, बस तैयार है। अब साइन 2 थीटा का मान आ गया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। कॉस 4 थीटा को 2 थीटा की टर्म्स में लिखो, कॉस 4 थीटा को 2 थीटा की टर्म्स में लिखो। कॉस 4 थीटा बराबर साइन में 1 माइनस 2, फॉर्मूला है अब तो बस। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 थीटा होगा तो ये हो जाएगा। अब चाहिए साइन 6 थीटा, मतलब ये कौन सा रूप हो गया? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। तो ए की वैल्यू को सारे रूपों में यूज करना है, हल करना है।
करिए हल, देखिए कितना आ रहा है। सारे मान उठा के रख देने फॉर्मूले के अनुसार। बताओ, माइनस का 23 आ रहा है भाई। आ रहा है, बहुत बढ़िया। माइनस का 23। कर लो पहले, हल कर लो। ज्यादा मान रख दो सारे उठा उठा के। अलग अलग मान निकाले क्या आप लोगों ने? इसका मान अलग निकाला, इसका अलग निकाला क्या, या एक साथ रख दिया उठा के? उठा के रख दिया, ठीक है। टोटल आंसर आ रहा है माइनस का 23। कैलकुलेशन पार्ट है, ये उठा के इधर, ये उठा के इधर, सारे मान जमाने। आ गया क्या? ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, आराम से कर लेना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है साइन पावर 7x प्लस कॉस पावर 7x, x बिलोंग्स टू 0,4 पाई। समीकरण के हल कितने होंगे? हलों की संख्या। हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, घूमने मत निकल जाना। पावर 7 को सॉल्व करने के लिए साइन एक्स पावर 7x और कॉस पावर 7x, 7, 10, 15, 20, 50 कुछ भी दे सकता है ऐसे। तो कोई फॉर्मूले को जुगाड़ नहीं है, सीधा हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल का मतलब वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। दोनों का योग एक आना चाहिए। एक और कब आता है? साइन और कॉस के जोड़े में एक कब आता है? जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक होता है। ये भी तो एक देता है, मतलब ये इसके सिमिलर ही है। घात 7 जरूर है लेकिन है सिमिलर, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है ये दोनों बराबर है आपस में। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं साइन की घात 7x प्लस कॉस की घात 7x बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो मतलब हुआ। एक को मैंने ऐसे रख दिया, त्रिकोणमिति में एक को ऐसे रख सकते हैं। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि ये दोनों समीकरण समान है, तो घात 7 आए, 75 आए, 77 आए, बराबर में 1 आए, तो हमेशा ये सब समान ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको बस हिट एंड ट्रायल यूज करना है। अब अगर इसको छोड़ के इसको देखो आप, तो यहां से इजीली समझ में आएगा। अगर दोनों का योग एक करना है, अगर दोनों का योग एक करना है, तो जनरली टर्म्स क्या बनेगी? एक 0 दूसरा 1, बस एक 0 बनेगा और दूसरा 1 बनेगा। कभी ये 0 ये 1, कभी ये 0 ये 1। तो वो कौन कौन से मान है जहां पे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो, अगर साइन 0 हो गया तो कॉस 0 1 कर देगा। इसी अंतराल में घूमना है, अंतराल ये रहा, दो चक्कर है, ठीक है। तो पहला 0 बनाओ बनाओ बनाओ, खुद बना के रखो, देखो कितने आते हैं मान। लॉजिक समझा दिया। और ये 7 के लिए नहीं, 75 के लिए, 50 के लिए, 55 के लिए, सबके लिए यही रहेगा अगर बराबर में 1 है तो, ठीक है।
बना के देखिए कितने मान आते हैं, कौन कौन से आते हैं जिसपे 1 0 और 1 1 बन रहा है, 0 1 के जोड़े आ रहे हैं, एक 0 बन रहा हो दूसरा 1 बन रहा हो, 2 चक्कर काटने, ठीक है वेरी गुड। 0 के बाद π/2 पाई, पक्का? आराम से सोच के देखो तरीके से, पक्का पाई? ओरिजिनल समीकरण भी ध्यान रखनी है, ओरिजिनल समीकरण भी ध्यान रखनी है। देखो ओरिजिनल समीकरण भी ध्यान रखनी है। अब आपने बोला π/2, उसके बाद बोला पाई रखता हूं मैं, हालांकि ये बराबर है लेकिन यहां पे देखो घात विषम है, सम नहीं है विषम है। अगर पाई रखा तो साइन पाई 0 और कॉस पाई -1 की घात विषम। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, रखना तो ओरिजिनल उसमें ही ना, सेटिस्फाई करे, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो इसका मतलब पाई वाला नहीं होगा, ध्यान रहेगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन पाई 0 हुआ, कॉस पाई -1 हुआ, -1 की घात 7 -1 हुआ, नॉट इक्वल। आगे बढ़ जाओ, 2 पाई रख के देखो, 2 पाई साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई, चलो चलो और आगे चलो, बढ़ते चलो जल्दी जल्दी। कौन से पे देखो, चला 2 पाई तो चला गया, फिर 3 π/2 उसके पहले आता है बाद आता है, देख 3 π/2 3/2, आगे जाना, पीछे क्यों आ रहा है, यहां तक तो पहुंच गए। हाँ तो 0 और 1 ही रखने ना, और कब बनेगा? घात 7 है इसलिए 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में देखते हैं, पक्का? बोलो यार, और वाली बोलो। फोर पाई आ गया तो खत्म ही हो गया। क्या 360 क्या करना है? ये कौन सा त्रिभुज है? हलों की संख्या है 1 2 3 4 5, त्रिभुज नहीं है। हो गया क्या? आ गया आंसर, आ रहा है 0 π/2 2 पाई 4 पाई और बीच में एक आ रहा है 5 π/2। लिखो नेक्स्ट। और ये सभी के लिए बस सम विषम ही चेक करना है आपको। जब भी क्वेश्चन ऐसा है इक्वल टू 1, कोई भी घात आ जाए तरीका यही रहेगा, ठीक है? घात 7 हो, घात कितनी बढ़ती जाए, अगर 0 से 4 पाई बोला है तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 से 2 पाई बोला है तो यहां तक के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और 6 पाई बोला है तो आगे और बढ़ जाएंगे। आंसर यही, ठीक है?
विषम के लिए घाते सम हो गई तो बदल जाएगा। घाते सम में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, लिखते हैं यार, तुम डिस्कशन मत करने लग जाया करो यार, ये तो अपने शहर से है। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 इकाई, AB बराबर 5 इकाई, कोण B बराबर cos इनवर्स 3/5 तथा त्रिभुज ABC के परिवर्त पता है, त्रिभुज ABC के बाहर की तरफ, ठीक है, परिवर्त की त्रिज्या 5 इकाई, त्रिज्या 5 इकाई, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये भी 2021 का ही है। AB 5 इकाई, कोण B दिया है अपन को cos इनवर्स 3/5 और त्रिभुज के परिवर्त। तो इसके लिए पहले जाओ अपने नोट्स वाली कॉपी में, उसमें लिखो जहां पे साइन फॉर्मूला लिखा है ना, साइन फॉर्मूले पे जाओ। साइन फॉर्मूला लिखा था A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C बराबर 2R कर लीजिए, 2R 2 गुणा R, जहां R परिवर्त की त्रिज्या है। A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर 2 गुणा R, जहां R परित्रिज्या भी बोलते हैं या परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, बाहर वाला जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या है। A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C ये तो आ गया अपना साइन रूल, और बराबर में R कितना है यहां पे, देखा है, ओके है सारी चीज। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहां से cos भी कितना हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए पहले जुगाड़ तो देखें क्या क्या अवेलेबल है। तो cos B हो गया 3/5, ओके, साइन B कितना हो गया 1 - 9/25, हल कर लोगे 4/, अच्छा ये AB है तो ये कितना हो गया, AB का मतलब स्मॉल c, AB का मतलब स्मॉल c, यही होता है अपने त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो अगर त्रिभुज देखें, ये मैंने B ले लिया, ये A और ये C, B इसलिए लिया मुझे B का एंगल मिल रहा था तो ये B ले लिया, ठीक है। AB और कुछ नहीं है ना, बाहर की त्रिज्या है वो, तो बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या दे रखी है, छोड़ो उसको मान, ये हो गया। चलो यहाँ पे जमा के देखते हैं, स्मॉल a बटा साइन A, इसका तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, स्मॉल b नहीं है हमारे पास, साइन b
सी इससे दो मान तैयार हो जाएंगे, एक तो साइन सी और एक स्मॉल बी। पहले इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया, सी बराबर पक्का सी। अब इन दोनों को बराबर करो, पहला और आखिरी वाले को। आ गया क्या कुछ मान? अब क्या करें? बताओ भाई। अब ये मान दो बच रहे हैं, अगर ये भी मिल जाए तो फिर जो कुछ चाहे वो फाइंड करवा लो। अब ये दोनों ही मिसिंग है साथ में ही, तो यहां पे हम पहले कोण का मान जुगाड़ करते हैं। कोण के मान के लिए बताओ क्या लॉजिक लगाए? आंसर आएगा 6 + 8√3। अच्छा ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो मैं ये लिख सकता हूं a + b + c बराबर 180। b और c का मान तो आ चुका है, साइन c आ चुका है, साइन b आ चुका है। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? a बराबर 180 माइनस b + c लिख सकते हैं? अच्छा मुझे साइन a निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, पीछे पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन ऑफ a + b बोलते जाओ। साइन a cos b + cos a sin b। सारी वैल्यू अवेलेबल है क्या? रख दो, रख दो। c का तो कोण भी अवेलेबल है और साइन b cos b ये रहे, सब आ जाएगा। साइन a की वैल्यू निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कल लिखवाया था मैंने, जो जो क्लास में थे उनके पास लिखा हुआ होगा, जो नहीं थे वो लिख लेना। कल त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया था, कल ही लिखवाया था शायद, साइन फॉर्मूले से। हाँ cos c cos 30 डिग्री √3/2 आएगा ना। वन बाय 4 कितना बता? √3/2 ही तो ना। फॉर्मूला लगाए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पे अपने पास दो ही भुजा अवेलेबल है, बी ए और सी है, बी ए और सी है। तो फॉर्मूला का लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग 1/2। अगर बी और सी अवेलेबल है तो साथ में चाहिए आपको
साइन ए निकाल चुके हो, बी और सी अवेलेबल है, हो जाएगा। पहले तो साइन ए की वैल्यू बताओ कितना है। 4√3 4√3 प्लस 3/10 ये आया है साइन ए का मान। रखते हैं 1/2 बी और सी। अभिषेक कितना आ रहा है मान बता साइन ए का? साइन ए का मान नहीं निकला। 6 प्लस 8√3 आ रहा है। ठीक है फिर सही है भाई। कल त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया था, वही काम में लिया है। कल ही लिखा है। कौन 21 के क्वेश्चन चला रहा हूँ आज। 22 के और बचे हैं बस। लॉजिक सारे हो गए, कुछ छोटे मोटे लॉजिक और बचे हैं बस, फिर चैप्टर फिनिश। कराओ लिखो 21 का एक और क्वेश्चन। इक्विलेटरल मतलब समबाहु। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक मूल बिंदु है। माना एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक मूल बिंदु है। मूल बिंदु है। इस त्रिभुज की एक भुजा सरल रेखा x + y = 3। इस त्रिभुज की एक भुजा सरल रेखा x + y = 3 पर स्थित है। x + y = 3 पर स्थित है। हाँ, एक भुजा x + y = 3 पर स्थित है। यदि कैपिटल R परिवर्त की त्रिज्या एवं स्मॉल r अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो, परिवर्त की त्रिज्या एवं स्मॉल r अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो, तब कैपिटल R प्लस स्मॉल r का मान ज्ञात कीजिए। तब कैपिटल R तथा प्लस स्मॉल r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझ लो जल्दी से। अरे इधर देख लो बस। त्रिभुज क्या बोला है? त्रिभुज की जो केंद्रक है वो क्या है? मूल बिंदु। केंद्रक पे आ जाओ। केंद्रक कहाँ स्थित होता है?
ये मूल बिंदु आ गया ओ बिंदु 0 0 2D में है अपन x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, सरल रेखा स्थित है, तो अभी 3D पढ़ के आया था, ऐसा नहीं x प्लस 0 0 0। ठीक है, अब अपने को बोला है सरल रेखा पर एक भुजा स्थित है, एक भुजा को सरल रेखा पे मान लेते हैं, तो मैं BC भुजा को मान रहा हूं सरल रेखा पर स्थित है। सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर 3। ओके, ओ बिंदु केंद्रक हो गया, सरल रेखा हो गई x प्लस वाई बराबर 3। क्लियर? अच्छा, ये केंद्रक को अगर इस भुजा पे लंब डाले तो ये इस प्रकार से आएगा। अंत्यवृत्त का जो अंतर्वृत्त है उसका मतलब क्या होता है, ये यहां रखा, ठीक है, और तीनों भुजाओं को छूता हुआ वृत्त बनेगा। मतलब ये जो है ना अंतर्वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी। अगर मैं इसे d बोल दूं तो OD जो है वो क्या कहलाएगी, स्मॉल r कहलाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अंतर्वृत्त का मतलब हुआ केंद्रक पे पॉइंट रखा अपने प्रकार का और यहां तक टच करते हुए गोला घुमा दिया तो ऑटोमेटिक वो टच करता हुआ गोला बनता है। समझिए अंतर्वृत्त? ठीक है, ये लंबाई निकाल सकते हो क्या स्मॉल आर? जरा बताओ कैसे निकालोगे ये लंबाई? एक सरल रेखा व एक बिंदु के मध्य की दूरी। ठीक है, लगाइए, ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 3, 3/√2। हाँ लगा दो, फॉर्मूला तो लगा के लिखो, हवा में नहीं, लिख लो, फिर बाद में याद नहीं आता है जब। बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी, लॉजिक क्लियर है? 3/√2। त्रिभुज केंद्रक बोला है, 0,0 हो गया, ये भुजा बोली है, वृत्त इस पे स्थित है सरल रेखा पर, दूरी लगाई, फॉर्मूला क्लियर है सबको? बिंदु उठा के रख देने हैं, आंसर बनेगा मॉड में -3/√2, तो मॉड में तो प्लस 3/√2, स्मॉल r तो आ गया। अब उसने बोला है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का कुछ तो लॉजिक होगा। समबाहु त्रिभुज में क्या लॉजिक चलते हैं? दो लॉजिक बताओ। भुजाएं बराबर होती है, उसके अलावा दूसरा कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोण बराबर होते तो ये सब कोण क्या है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने यहां से अगर ये खींचा तो ये कितना है? ठीक है, ये लंबाई मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, कोण के सामने वाला लंब है मेरे पास, आधार का जुगाड़ अगर हो जाए तो बात बन जाए। तो यहां देखो tan 30 बराबर, लगाओ, समबाहु त्रिभुज बोला है, इसका मतलब लॉजिक तो है ही कहीं ना कहीं, तीनों भुजाएं बराबर है और कोण कोण के से जुगाड़ कर रहे हैं अपन त्रिभुज बनाकर। लगाओ tan 30, देखो क्या बनता है। कितना आया, कितना है बोलो? अरे पूरा हल करके बताओ। OD बटा BD, पीने मत लग जाना, BD। ठीक है, BD की वैल्यू बताओ। √2। अच्छा, नहीं जो भी आ रहा है आ गया। BD ये आ रहा है तो BC आ सकता है क्या? BC एक भुजा हो गई, तीनों भुजा बराबर होती है, ये सारा आ गया। अब साइन रूल पे आते हैं। साइन रूल क्या सीखा है? A बटा B बटा C बटा साइन C बराबर 2R। अभी तक कैपिटल R नहीं निकला था ना?
क्या चीज? कैपिटल आर का मान निकाल के देखो भाई कितना आ रहा है, बाकी सब भी कोई भी एक से निकाल लो, सब कुछ बराबर है इसमें, कोण भी बराबर है और ये भी बराबर है भुजा की लंबाई, तो कोई सा भी यूज कर लो। इन दोनों को बराबर किया, किसी को दिक्कत है कि बोलो तो सही। सी क्या है? कोण। कितना कोण होता है? 60। 30 नहीं लेना, 30 तो हमने ये जुगाड़ किया था। कोण तो 60 डिग्री होता है, कोण 60 डिग्री। सी का मान ये रहा, बी का मान बोले तो भी ये रहा, ए का मान बोले तो भी ये रहा, तीनों मान बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो कर दो, आर का मान निकाल लो, कैपिटल आर निकल जाएगा इसकी मदद से, और वो आ रहा है C√2। 3√2 आ रहा है यार, आ रहा है क्या? ठीक है, आगे सारी व्यवस्था हो गई, दोनों को जोड़ दो, आंसर हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। कैपिटल आर ये रहा, स्मॉल आर ये रहा, दोनों को जोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है, डन। डन। वैसे तो मैंने, हाँ, सी क्या? ये भुजाओं की लंबाई होती है ये। सी का मतलब होता है ए बी, बी का मतलब होता है ए सी, और बी सी का मतलब होता है ए। ठीक है, चलो तो क्लास खत्म करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात सुन लो, तो तुम्हारे लिए कुछ डेटा लाया हूं, सुन लो। आगे ना आंसर आ रहा है 9/√2। अब डेटा ये है, सुन लीजिए, 99 परसेंटाइल के लिए। अरे कुछ डेटा सुन लो तुम्हारे लिए, क्लास तो ओवर हो गई, अब सुनो। ठीक है, सर आ चुके हैं, तो मुझे 2 मिनट मैंने लिए तुम्हें बताने के लिए। 99 परसेंटाइल के लिए जो फिजिक्स में एवरेज मार्क्स आते हैं वो आते हैं 82.4। फिजिक्स में जो एवरेज मार्क्स आते हैं 99 परसेंटाइल में वो बनते हैं 82.4। केमिस्ट्री में आते हैं 65.3 और मैथ्स में आते हैं 49.5। ठीक है, एवरेज मार्क्स 99 परसेंटाइल मतलब टॉप 10,000 स्टूडेंट की बात हो रही है, जिसकी रैंक 10,000 के अंदर आ रही है जी मेंस में। सुन लो, फिजिक्स में 82.4, केमिस्ट्री में 65.3 एवरेज बता रहे, तो लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत, और मैथ्स में आते हैं लगभग 49 के आसपास। ठीक है, 99 परसेंटाइल पर सब्जेक्ट है ये, पर सब्जेक्ट। ओवरऑल 99 परसेंटाइल बनानी है तो बनता है 182 मार्क्स। टॉप 10,000 रैंक 182 मार्क्स आउट ऑफ 300। ठीक है, उसके बाद 1 परसेंटाइल का डिफरेंस और सुनो, 98 परसेंटाइल। ठीक है, 98 परसेंटाइल के लिए, ये तो था 99 परसेंटाइल का। सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग आती है, सब्जेक्ट का परसेंटाइल अलग लिखा होता है। किसी के पास रिजल्ट देखा हो, मैंने भेजा भी था ग्रुप में, सब्जेक्ट का परसेंटाइल अलग लिखा आता है और टोटल परसेंटाइल अलग लिखा आता है कंबाइन करके। ठीक है, तो सब्जेक्ट का परसेंटाइल बता दिया पहले मार्क्स में और टोटल बता दिया 182 पे। ठीक है, जब इन तीनों को सम करोगे तो 182, हाँ ठीक है, ओके। अब आ जाओ 98 पे। अब 98 पे सुनो, फिजिक्स में 76 फिजिक्स में 76 हो गए, मतलब 1 परसेंटाइल का डिफरेंस में करीबन कितने नंबर का आ गया, 82 से 76, 98 परसेंटाइल बन जाते हैं फिजिक्स में मार्क्स की। केमिस्ट्री में बनते हैं 58 पे। गलतियां हो जाती है केमिस्ट्री में बहुत सारी, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्शन होता है इस वजह से, पर अटेम्प्ट सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में होते हैं। नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ संख्या जो क्वेश्चन की अटेम्प्ट होती है वो वहां होती है, लेकिन गलतियां भी ज्यादा वहीं होती है जो तुम नहीं बचा पाओगे, होगी। क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करेंगे। और मैथ्स में सुन लो 40 नंबर, 10 क्वेश्चन, 98 परसेंटाइल 10 क्वेश्चन पे बन जाते हैं मैथ्स में। वहीं केमिस्ट्री में बन रहे 58-60 नंबर पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 13 चौक 52 और 14 चौक 56, और आगे बढ़ो 15 क्वेश्चन पे, लगभग 15 क्वेश्चन में बन रहा है। ठीक, ओवरऑल लगभग 160-170 मार्क्स
98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल रहती है 160 170 मार्क्स पे। कॉलेज तो सब में मिल रही है, 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल तो भी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, बट ये टॉप रैंक्स में बात आने की हो रही है। ठीक है, जिनको इस तरह का स्कोर करना है उनको पता तो होना चाहिए ना हमें क्या हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये मार्क्स का स्कोर रहता है, अगर आप 150 के आसपास लाते हैं तो लगभग 98 परसेंटाइल के आसपास बैठ जाएगी गाड़ी। अगर 150 से ऊपर मार्क्स जाते हैं तो 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल टच करना शुरू हो जाता है वहां से, और 99 परसेंटाइल रहता है लगभग 10,000 स्टूडेंट्स, मतलब 10,000 रैंक्स। ठीक है, 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल 99, गॉट इट। तो मार्क्स का ये रहता है स्कीम, ये एवरेज मार्क्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन एवरेजली ये रहता है। ओके, तो करें तैयारी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।